नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की हर साल होने वाली अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक 12 से 14 मार्च तक हरियाणा के समालखा में आयोजित होने वाली है। बैठक को लेकर संघ की तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी हैं। इस साल होने वाली प्रतिनिधि सभा में मुसलमानों को साधने, संघ परिवार में महिलाओं की भूमिका बढ़ाने, जनसंख्या नियंत्रण, रामचरितमानस के ऊपर उपजे विवाद जैसे मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है। संघ की इस बैठक में साल भर की योजना तैयार की जाती है। संघ प्रमुख मोहन भागवत से लेकर देश भर के तमाम कार्यकर्ता और अधिकारी भी इस बैठक में हिस्सा लेते हैं। आज हम आपको संघ की प्रतिनिधि सभा के बारे में बताने जा रहे हैं जो आरएसएस की योजना को तैयार करती है। आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक साल भर में एक बार होने वाली मीटिंग है, यानी कि एक सालाना मीटिंग है जहां पिछले साल की सभी गतिविधियों की समीक्षा की जाती है और आने वाले साल के लिए प्लान तैयार किया जाता है। प्रतिनिधि सभा की बैठक 3 दिनों तक चलती है और यह हर साल मार्च के दूसरे या फिर तीसरे हफ्ते में आयोजित की जाती है। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ही संघ के बड़े फैसले लेती है। इसी बैठक में संघ के ट्रेनिंग कैंप की योजना भी बनती है। इन ट्रेनिंग कैंप्स को संघ शिक्षा वर्ग या फिर ओटीसी कहा जाता है। देश भर में 3 स्तर के ट्रेनिंग कैंप लगते हैं जो आमतौर पर गर्मियों के महीने यानी मई जून में अलग अलग जगहों पर लगाए जाते हैं। संघ शिक्षा वर्ग प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष तो अलग अलग प्रांतों में लगते ही हैं, लेकिन तृतीय वर्ष आरएसएस के मुख्यालय नागपुर में लगता है। आरएसएस ने जमीनी स्तर तक काम पहुंचाने के लिए देश भर को अलग अलग क्षेत्रों और प्रांतों में बांटा हुआ है। संघ की भौगोलिक संरचना देश की राज्य व्यवस्था या भौगोलिक संरचना से थोड़ी अलग है। संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में लगभग हर जिले का प्रतिनिधित्व होता है। बैठक में ज्यादातर सक्रिय स्वयंसेवक शामिल होते हैं। इस बैठक में करीब 50 सक्रिय स्वयंसेवकों का प्रतिनिधित्व एक प्रांत निधि ही करता है, जबकि हर एक अखिल भारतीय प्रतिनिधि 20 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कुल मिलाकर संघ की इस बैठक में देश भर के 1400 प्रतिनिधि शामिल होते हैं, जिसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी, क्षेत्रीय कार्यकारिणी और प्रांत कार्यकारिणी, प्रतिनिधि सभा के निर्वाचित सदस्य और सभी विभाग प्रचारक भी शामिल होते हैं। आरएसएस के कई आनुषंगिक संगठन भी इसमें हैं। इसमें बीजेपी, एबीवीपी, वीएचपी जैसे संगठन भी शामिल हैं। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में इन संगठनों के भी कार्यकर्ता शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए प्रतिनिधि सभा की बैठक में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, महासचिव बीएल संतोष और संयुक्त महासचिव शिव प्रकाश जैसे संगठन के नेता शामिल हो सकते हैं। अलग अलग संगठनों के प्रतिनिधियों में सबसे ज्यादा 40 प्रतिनिधि विश्व हिंदू परिषद के शामिल होते हैं। इसके अलावा प्रतिनिधि सभा की बैठक में आरएसएस के पूर्व प्रांत प्रचारकों को भी बुलाया जाता है। आम प्रतिनिधि जहां 3 दिन तक बैठक में रहते हैं, वहीं उसके राष्ट्रीय पदाधिकारी 3 से 4 दिन पहले ही पहुंच जाते हैं और बैठक खत्म होने के 2 से 3 दिन बाद तक वहां रहते हैं। यहां आपको बता दें कि संघ की स्थापना जो है उसको 100 साल पूरे होने वाले हैं। 1925 में विजयादशमी के दिन ही संघ की स्थापना हुई थी और 2025 में इसके 100 साल पूरे हो जाएंगे। अगले साल शताब्दी वर्ष आने वाला है। ऐसे में यह बैठक का प्रमुख मुद्दा हो सकता है। पिछले साल गुजरात के कर्णावती में हुई प्रतिनिधि सभा की बैठक में भी 2025 तक देश भर में 1 लाख शाखाओं को विस्तार देने का लक्ष्य रखा गया था और इस साल भी शताब्दी वर्ष की तैयारी और विस्तार की योजना को लेकर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा संघ की बैठक में देश के मौजूदा हालातों पर भी चर्चा होगी और कई अहम प्रस्ताव भी पारित होंगे। सूत्रों की माने तो संघ की बैठक में पंजाब में खालिस्तान आंदोलन, रोजगार सृजन, रामचरितमानस विवाद, संघ परिवार में महिलाओं की बढ़ती भूमिका, जनसंख्या नियंत्रण और कुछ हलकों में संघ की नकारात्मक छवि को बदलने के प्रयास जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। संघ की यह बैठक राजनीतिक रूप से भी काफी अहम है, क्योंकि इस साल कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और फिर इसके बाद अगले साल लोकसभा के चुनाव भी होंगे। जैसे जैसे राजनीतिक गतिविधियां तेज होती जाएंगी, संघ भी उसी को ध्यान में रखकर अपनी योजनाएं तैयार करेगा। साल 1988 से पहले तक अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक केवल संघ मुख्यालय नागपुर में ही आयोजित होती थी, लेकिन फिर 1988 में इसे पहली बार नागपुर से बाहर गुजरात के राजकोट में आयोजित किया गया।
इसके बाद से देश भर में अलग अलग जगहों पर संघ की प्रतिनिधि सभा की बैठक आयोजित की जाती है। संघ अपने संविधान के हिसाब से ही हर 3 साल में अपने सर कार्यवाह का चुनाव कराता है। 2021 में बेंगलुरु में आयोजित प्रतिनिधि सभा की बैठक में दत्तात्रेय होसबोले को इस पद के लिए चुना गया था। कोरोना महामारी की वजह से इस बैठक में केवल 600 प्रतिनिधियों ने ही हिस्सा लिया था। बाकी के कार्यकर्ता वर्चुअली जुड़े थे और वहीं से मतदान में शामिल भी हुए थे। 2020 की बैठक भी बेंगलुरु में आयोजित होने वाली थी, लेकिन कई प्रतिनिधियों के पहले ही कार्यक्रम स्थल पर पहुंच जाने के बाद कोविड-19 की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया था। अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव है और ऐसे में अगली बैठक नागपुर में होने की पूरी संभावना है। यहाँ आपको बता दें कि इमरजेंसी के दौरान और 1993 में आरएसएस पर लगे प्रतिबंध की वजह से प्रतिनिधि सभा की बैठक नहीं हुई थी। साल 2016 में राजस्थान के नागौर में हुई प्रतिनिधि सभा की बैठक में ही संघ के गणवेश के रूप में खाकी नेकर की जगह पूरी जो फुल पैंट जो होती है उसने उसकी जगह ले ली थी। संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने पिछले साल कर्णावती ने प्रतिनिधि सभा की बैठक में जो सालाना रिपोर्ट पेश की गई थी उसमें बताया था कि संघ का काम अब देश में 38,000 से ज्यादा जगहों पर 60,929 शाखाओं तक पहुंच चुका है। इन दैनिक शाखाओं के अलावा साप्ताहिक मिलन या संघ मंडली भी होती हैं। इसके अलावा आरएसएस के विविध संगठन बीजेपी, वीएचपी, भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ भी इस दौरान काम कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा और आरएसएस से जुड़ी जनरल जानकारी पर आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।